बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, इमरान खान साहब की तारीख की एक बहुत बड़ी विक्ट्री स्पीच मानी जा सकती है जो कि आज उन्होंने रावलपिंडी के अंदर की और कारकुनान को वापस जाने का कह दे कि हम इस्लामाबाद वापस नहीं जा रहे और एक चीज़ कह दे कि हम अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम असम्बलियाँ तहलील करने लगे। इमरान खान साहब की पूरी आज की स्पीच का ये खुलासा था जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीच के अंदर सारी वो पुरानी बातें थी, लेकिन एक तो उन्होंने जो बात की, एक असम्बलियाँ तहलील करने की बात की कि हम अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है जब मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूंगा, एक तो मुल्क की मईशत वैसे ही बर्बाद है और डूबी हुए और मेरे मुल्क को और ज़्यादा नुकसान होगा। एक ऐसा निज़ाम जब मैं अपने सूबे के अंदर ही अपनी FIR नहीं कटवा सकता मेरे ऊपर हमला होने वालों के खिलाफ, तो ऐसे सूबे और ऐसी हुकूमत का मैं क्या करूंगा। और उन्होंने वार्निंग दी कि इदारे अपनी हद के अंदर, अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करें। उन्होंने ये कहा कि मैं ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह रहा बल्कि मैं ये अदालतों को भी कह रहा हूँ। और आगे मजीद उन्होंने कहा कि मैं अपने कारकुनान को यह कहता हूँ कि मैंने तकरीबन 65 से 70 जलसे किए और 70 जलसों के अंदर अवाम ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। और इसके अलावा हमने जो भी जलसे किए उसके अंदर हमने कोई भी इंतशार नहीं फैलाई, ना हमने किसी पाकिस्तान की मईशत को तबाही की तरफ लेकर गए, ना नुकसान पहुंचाया। तो अब मैं भी यही चाहता हूं कि अगर हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो हमारी पाकिस्तान की मईशत खराब होगी, हमारी पाकिस्तान का निज़ाम खराब होगा। एक तो वैसे ही पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, तो ये मैं नहीं चाहता। और मैं ये चाहता हूं कि ये इलेक्शन करें, लेकिन ये इलेक्शन नहीं कराते तो मैं भी इस हुकूमत और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनूंगा। और मैं सारी के सारी अपने MNA और MPA से मशवरा करूँ, हम अपनी असम्बलियाँ तहलील करने लगे हैं। तो ये एक बहुत ही अहम स्पीच थी और एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट थी इमरान खान साहब की। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आप परवेज़ इलाही वाक़अतन इमरान खान साहब के इस फैसले के साथ खड़े होंगे? क्या परवेज़ इलाही जो सीट की खातिर जिन्होंने अपने भाई को छोड़ दिया, जिस परवेज़ इलाही ने इक़्तिदार की खातिर, ताकत की नशे की खातिर अपने भाई को भाई ना जाना और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, एक सीट की खातिर, इक़्तिदार की खातिर, ताकत की खातिर, क्या आज परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के इस बयाने के ऊपर स्टेटमेंट के साथ खड़े होंगे? क्या वो पंजाब के सूबे को तहलील करेंगे, पंजाब की असम्बली तहलील करेंगे? एक बात तो है कि KPK की जो असम्बली है, KP की जो वजीर आला है, वो तो असम्बली तहलील कर देंगे, इसके अंदर भी कोई शक नहीं। और जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है वो भी इमरान खान साहब के साथ है। और बलोचिस्तान जो अवामी पार्टी वो भी कुछ हद तक इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ डाउट एक ही जगह पर जा रहे हैं और वो है परवेज़ इलाही साहब। क्या परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट के दौरान ये भी कहा कि मैंने अपने MNA MPA से मशवरा किया और मैं आगे भी करने जा रहा हूं कि हम असम्बलियां तहलील करने लगे। इसका मतलब इमरान खान साहब ने मशवरा किया सारे अपने MNA और MPA से, और ये हो ही नहीं सकता कि वो परवेज़ इलाही से या किसी भी अपने सूबे के जो अपनी हुकूमत सूबे के अंदर उनके वज़ीर आलाओं से ना मशवरा किया और ऐसी स्टेटमेंट दे। ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मीद यही की जा रही है कि परवेज़ इलाही साहब 100 में से 50% चांस ये बताए जा रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे और 100 में से 50% चांस इस चीज़ के भी कहे जा रहे हैं कि वो इस स्टेटमेंट में इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही वही बंदे हैं जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कारकर्दगा रहे हैं और वो हमेशा उन्होंने इक़्तिदार की खातिर अपने अपनों को धोखा दिया। क्या कुर्सी की खातिर भाई को छोड़ने वाला क्या आज इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन अगर सोचा जाए तो इमरान खान साहब ने अगर असम्बलियां तहलील भी कर दी, क्या जिस तरह इमरान खान साहब प्रेशराइज करना चाहते हैं वफाक हुकूमत को, फेडरल हुकूमत के को वे 170 और 165 60 सीट पर इलेक्शन कराएंगे या टोटल पाकिस्तान में एक इलेक्शन कराएंगे? क्योंकि ये एक सोचने वाली बात है। हमारी कुल सीट तकरीबन 250 प्लस है, तो पाकिस्तान के आधे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमिश्नर और पाकिस्तान की मईशत को। जब इस मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान की मईशत नीचे डूबी और डॉलर की उड़ान ऊंची सी ऊंची होती जा रही है, और जब पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट भी बंद हो चुकी है, और जब पाकिस्तान के अंदर हर तरह की इंडस्ट्री डूबती हुई दिखाई दे रही है, क्या इन हालात के अंदर ये 150 प्लस सीटों के ऊपर इलेक्शन कराएंगे और तकरीबन 4 से 5 महीने बाद क्या ये फिर से पाकिस्तान के अंदर एक नया इलेक्शन कराएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा वफाक हुकूमत के लिए, फेडरल हुकूमत के लिए। अब ये सोचने वाली बात है, जो इस्टेब्लिशमेंट फेडरल हुकूमत के साथ खड़ी, ऐसी फेडरल हुकूमत जिनके ऊपर 1100 अरब रुपए की चोरी का धब्बा है और जिन्होंने अपने नैब के कानूनों के अंदर तरमीम की, जिन्होंने 1100 अरब रुपए की चोरी की, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस ना रहे उस खानदान के साथ स्टेब्लिशमेंट खड़ी होकर आप जरूर पछता रही होगी। लेकिन
अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए। अगर तो वो 150 प्लस ये जो असम्बलियाँ तहलील हो रही है, जो इमरान खान साहब डी सीट होंगी, ये जो सारे इनके बंदे डी सीट होंगे, क्या इनके ऊपर इलेक्शन होंगे या पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नए इलेक्शन की डेट दी जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान का आइन है, जब जो सीट खाली हो तो 2 महीने के अंदर इलेक्शन कमिश्नर को ये हुक्म होता है कि वो सीट के ऊपर इलेक्शन कराए और वो सीट खाली नहीं होनी चाहिए। तो सोचने वाली बात कि या तो वो तकरीबन 150 प्लस के ऊपर दोबारा इलेक्शन कराएंगे, और साफ साफ ये नजर आ रहा है कि अगर जब इन्होंने पूरे इलेक्शन बड़े ना कराए, तो अगर इन्होंने सिर्फ उन्हीं असम्बलियों के ऊपर, उन्हीं सीटों के ऊपर इलेक्शन करें जो कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करें, तो इमरान खान साहब वहां पर भी इन्हें लीड करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आज अवाम का समंदर, एक अवाम की बहुत बड़ी ताकत रावलपिंडी शहर के अंदर दिखाई दी। इमरान खान साहब ने यही कहा कि मैंने अगर आपको बुलाया तो आज मैंने अपनी आवाम की ताकत दिखाने को बुलाया कि आज भी आवाम मेरे साथ खड़ी है, और मैं यहाँ पर अगर मुझे गोलियां लगी तो मैं यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि अब हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे, अब हम असम्बलियाँ तहलील करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट है। तो आप सब पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की इसके ऊपर क्या राय है, आप उन्हें अपनी राय से जरूर कमेंट्स के अंदर आगाह करें। चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।